और इसी बीच खबर है असम से, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। 11 घुसपैठियों को वापस भेज दिया गया। दक्षिण सलमारा में घुसपैठ की कोशिश हुई। 11 लोगों में बच्चे हैं, महिलाएं, ये सब शामिल हैं। असम में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जो सोमवार को कुछ घंटों की बरसात के बाद से पानी पानी हो चुका था। वहीं मंगलवार को भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। इफ्को चौक के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा हादसा, बाल बाल टला। क्योंकि इफ्को चौक के पास सर्विस रोड का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने से मौके पर करीब 10 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई हादसे का शिकार नहीं हुआ। इस इलाके में बारिश के बाद जलभराव हुआ था, जिसके चलते सड़क का हिस्सा धंस गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने तुरंत चारों ओर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया ताकि कोई वाहन इसकी चपेट में न आए। जांच में सामने आया कि जीएमडीए की सीवर लाइन में लीकेज होने के चलते सड़क के नीचे की मिट्टी बह गई, जिससे सड़क धंस गई। फिलहाल मरम्मत का काम जारी है। देश के बाकी हिस्सों की तरह असम में भी बारिश आसमान से कहर बनकर बरस रही है। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सबसे बुरा हाल गुवाहाटी के लालमाटी, वशिष्ठ, इस्लामपुर, गांधी बस्ती, अनिल नगर और नबी नगर का है, जहां सड़कों से लेकर घरों तक पानी पहुंच गया है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि जैसे सड़कों पर नदी बह रही हो। लगातार बारिश के कारण जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे स्थानीय लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर हर बारिश में इसी तरह जलभराव होता रहा तो गुवाहाटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। जल्द से जल्द बड़े नालों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जलभराव की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। एक तरफ बाढ़ बरसात से हाहाकार है, दूसरी तरफ केरलम में बादल फटने, लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। कन्नूर के इलायापुर में भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा भी खिसक कर नीचे आ गया, जिसके चलते हाईवे का बड़ा हिस्सा धंस गया। लैंडस्लाइड की वजह से कुछ इलाकों में यातायात भी प्रभावित रहा। फिलहाल मशीनों के जरिए मलबा और चट्टानों को हटाने का काम जारी है। इस बीच केरलम के 11 जिलों में आज भी भारी बारिश के अनुमान है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से लैंडस्लाइड वाले इलाकों में न जाने की अपील की है। खबर आ रही है सुपौल से, जहां पर कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। 3 की तो मौके पर मौत हो गई है। सड़क किनारे कीर्तन कर रहे थे ये लोग और पिपरा इलाके में हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई है। अब गुस्साए लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सुपौल से खबर, एक हादसा हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के रीवा में नदी नाले उफान पर है। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भरा है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। रीवा में बाढ़ से सबसे बुरा हाल गायत्री नगर कॉलोनी का है, जहां चारों तरफ पानी भरा है। सड़क, गलियां सब डूब चुकी हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जरूरी काम के लिए भी लोगों को बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि 19 अगस्त से घरों और मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, मगर अब तक नगर निगम या प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जबकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिसके बाद बाढ़ पीड़ितों को सीधे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला से मुलाकात कर मदद की गुहार लगानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के रिहायशी इलाकों में भालुओं का आतंक बरकरार है और ये बढ़ता ही जा रहा है, जिससे इलाके में काफी दहशत है। वन विभाग ने भालुओं को विस्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा, जिससे कि जल्द ही इलाके के लोगों को भालुओं के खौफ से राहत मिलने वाली है। आए दिन कांकेर के रिहायशी इलाकों में भालू घुस आते हैं। कई बार तो मौका पाकर वो घर के अंदर भी घुस जाते हैं। शिवनगर में भालू मौका पाकर घर में घुस गया तो वहीं गंगानगर में किचन में घुसकर खाने का सामान ढूंढने लगा। किचन से बर्तनों की आवाज आने पर घर वाले को भालू का पता चला। रिहायशी इलाकों में ऐसे भालू आने से लोगों पर खतरा बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए वन विभाग ने भालुओं को शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर विस्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।